आपने कहा कि सर्वे के कारण घर घर में भाई और बहन में दुश्मनी हो गई है, भतीजा और बुआ में दुश्मनी हो गई है। भूमि सर्वे जो पिछले 4-5 वर्षों से चल रहा है, लैंड डिजिटाइजेशन, फिर अब उसको भूमि सर्वे का नाम दिया गया है। बिहार सरकार का राजस्व विभाग धन उगाही का, जनता से धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बन गया है, सबसे बड़ा जरिया बन गया है। क्यों? क्योंकि लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर, जमाबंदी के नाम पर, वंशावली बनाने के नाम पर, रसीद काटने के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर, हर वो चीज़ जो ज़मीन से जुड़ी हुई है उससे बड़े पैमाने पर पैसा लिया जा रहा है। पैसा क्यों लिया जा रहा है? कि भैया भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, लोग डर के मारे पैसा दे रहे हैं, लोग विवाद में पढ़कर पैसा दे रहे हैं। और आंकड़े आए फरवरी में तो पता चला कि अभी तक सिर्फ 20% ज़मीन ही सर्वे करके डिजिटाइज हुई है। तो इस तरह से तो अगले 20 वर्ष तक होता रहेगा। दूसरे राज्यों ने 2 वर्ष में, 3 वर्ष में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, समाज में वो व्यवस्था बनाई, सरकार दिन रात एक लगी, 2 वर्ष में पूरा डिजिटाइज हो गया। बिहार में ये अनवरत प्रक्रिया है। जैसे बिहार में बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम न खत्म होने वाले कार्यक्रम हैं। हर साल बाढ़ आएगा, हर साल उसमें कमाई होगी, हर साल लूट मचेगी। उसी तरह भूमि सर्वे हो गया है। और इसका जो सामाजिक पहलू मैं बताता हूँ, इससे घर घर में लड़ाई हो गई। आप वंशावली बना रहे हैं, वंशावली बनाने में घूस लिया जा रहा है, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, बुआ चचा में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि वंशावली में किसका नाम रखें न रखें, पैसा देकर किसी का नाम किसी ने कटवा दिया, किसी का जुड़वा दिया। और मैंने एक और आंकड़ा बताया कि पिछले साल जो बिहार सरकार के क्राइम का आंकड़ा है, उसमें बताया गया है कि जो 60% मर्डर हुए, उसमें 60% मर्डर भूमि विवाद से जुड़े हुए मामलों से हुए। तो भूमि सर्वेक्षण इसलिए रुकना चाहिए क्योंकि इसके नाम पर धन उगाही का एक ये जरिया बन गया है। सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर विद्वेष फैल रहा है और फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा है, उसको काम आप पूरा कर नहीं पा रहे।